हेलो माय लवली मॉमीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी प्रेगी मॉमी। तो आज हम प्रेगनेंसी वीक 11 के बारे में बात करेंगे। आपके साथ क्या क्या न्यू हो रहा होगा, आपके बेबी के साथ क्या क्या न्यू हो रहा होगा, बेबी का ग्रोथ कहाँ पर आके ठहरा है, 3 चीज़ें जो नहीं करनी होती है और ऐसे 3 चीज़ें जो इसी हफ्ते से आपको स्टार्ट कर देनी है। क्या क्या न्यू होगा इस वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके बेबी के लेंथ यानी कि हाइट कहाँ तक हुआ है। जब भी हम बेबी के हाइट डिनोट करते हैं तो उसके पूरे सर से लेके पैर के टो तक जितना लेंथ है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अभी प्रेगनेंसी वीक 11 में आकर आपके बेबी का जो लेंथ है वो 4 से लेके 5 सेंटीमीटर तक हुआ है। और अगर हम उसके वेट के बारे में बात करें कि बच्चे का वेट कितना हुआ है, वो 5 से लेके 7 ग्राम तक हुआ है। और अगर साइज़ की बात करें कि बेबी दिखने में भी कितना बड़ा हुआ है, अगर हम सामने से देखेंगे तो बेबी का साइज़ कितना होगा, तो एक जो स्ट्रॉबेरी होता है बिल्कुल स्ट्रॉबेरी के साइज़ के जैसा होता है आपके बेबी अभी प्रेगनेंसी वीक 11 में। अगर हम ऑर्गन डेवलपमेंट की बात करें तो बेबी के जो ब्रेन है वो फुल्ली डेवलप हो चुका है और आगे आगे उसे डेवलपमेंट के जो छोटे छोटे प्रोसीड्योर्स है वो कंप्लीट हो रहा है। और बेबी के जो इंटेस्टाइन है यानी कि एब्डोमिनल जो पार्ट्स है, बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी धीरे धीरे अभी इसी हफ्ते में डेवलपमेंट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं न्यू चेंजेस बेबी में क्या होगा। तो प्रेगनेंसी के वीक 11 में आके बेबी के जो आर्म्स है और 4 आर्म्स है इसका भी ग्रोथ हो जाएगा। और उसके साथ साथ बेबी के जो फिंगर्स थे जो कि टोट पोल जैसा था, बिल्कुल चिपका हुआ, स्विमिंग करने में बेबी को इजी हो रहा था, अभी इसी हफ्ते में आके उसके जो फिंगर्स है वो भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ह्यूमन बीइंग के जो फिंगर्स होते हैं उसके जैसा हो जाएगा। प्रेगनेंसी के वीक 11 में आकर बेबी के जो हेयर फॉलिकल्स है वो भी ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि बच्चे के बॉडी को एक कवच की तरह प्रोटेक्शन देते हैं बेबी के हेयर फॉलिकल्स। तो उसके हेड पे, बॉडी के सारे पार्ट्स में अभी छोटे छोटे बाल आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हेयर फॉलिकल्स डेवलप हुआ है, यानी कि बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे हेयर्स आ रहे होते हैं तो वो डेवलप हो चुका है। अगला हफ्ता जाकर बेबी के जो हेयर्स है पूरे बॉडी में और हेड में वो भी आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपके गर्भ में एक गर्ल बेबी है तो इसी हफ्ते से बेबी के जो ओवरी का डेवलपमेंट है वो भी शुरू हो जाएगा। प्रेगनेंसी वीक 11 के जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है बेबी के ईयर डेवलपमेंट इसी हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट वीक से अगर आप बेबी के साथ बात करोगे, बेबी के अगर पापा बेबी के साथ बात करते हैं तो धीरे धीरे उसको सुनने का जो एबिलिटी है वो बढ़ेगा और बेबी कुछ ही हफ्ते में बिल्कुल आपको सुन भी सकते हैं। हाँ, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, अभी वोम के अंदर क्राई नहीं कर सकते हैं, बट धीरे धीरे उसको आपकी जो आवाज़ें हैं, वाइब्रेशंस हैं, वो बच्चे को अच्छे तरीके से सुनाई देता है। इसीलिए हम वीक 12 में जाके बोलते हैं मम्मियों को कि थोड़ा सा सॉन्ग सुनाओ, बच्चे को लोरी सुनाओ, बच्चे के साथ बात करो, अच्छी चीज़ सुनो, क्योंकि वही साउंड बच्चे तक पहुंचते हैं और वो बच्चे के जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है उसमें भी हेल्प करता है और मम्मी के साथ बच्चे का जो एक लव बॉन्डिंग होता है उसको भी स्ट्रांग बनाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है बच्चे का मूवमेंट, बच्चे को फील करना। प्रेगनेंसी के वीक 11 में जाकर बच्चे का जो मूवमेंट है वो काफ़ी तेज़ हो गया है। अगर आपकी बेबी हेल्दी है तो बेबी बहुत ही अच्छे से मूवमेंट करेगा। हालांकि आपको अभी भी फील नहीं होगा, वीक 13-15 के बाद जाके जो बेबी का मूवमेंट है वो मम्मियों को थोड़ा सा हल्का फुल्का स्विमिंग जैसे फीलिंग होता है, पर वीक 11 में ज़्यादातर मम्मियों को जो बेबी का मूवमेंट है वो फील नहीं होता है।
पर बेबी वोम्ब के अंदर अच्छे से तैर रहा होता है, यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है, पानी है, आपके जो बच्चे के थली के अंदर पानी भरा हुआ है, उसके अंदर बेबी अच्छे से स्विम करता है, बेबी का पोजीशन चेंज होता है, बेबी घूमता है। अगर आप यूएसजी में देखोगे तो बेबी कभी राइट साइड में कभी लेफ़्ट साइड में तैर रहा होता है। तो इस टाइम पे जो हार्ट बीट होता है, जो नॉर्मल चेकअप के टाइम हार्ट बीट चेक करते हैं, जो हमारे मिडवाइफ्स होते हैं, नर्स होते हैं, उनके लिए भी हार्ट बीट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको भी नहीं पता होता है कि बेबी कौन सी साइड में है। पर यूएसजी में आपको अच्छे तरीके से जो बेबी का हार्ट बीट है वो इसी हफ्ते में पता चल जाएगा। बेबी के बारे में तो इतने सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। बेबी का ग्रोथ भी कितना हुआ है, क्या हुआ क्या ना हुआ है, सब कुछ हमने जान लिया। अभी जानते हैं कि जो मम्मियाँ होते हैं उनके अंदर डेवलपमेंट कितना हुआ है। देखिए, पुराने जो कॉमन सिम्टम्स हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, टायर्डनेस, ये सब धीरे धीरे आपको कम होता जाएगा। हाँ, कोई कोई मुझे ये शिकायत करते हैं, जो भी आप सिम्टम्स बोलते हैं मैम वो तो हमारे साथ मैच होता ही नहीं है, हमको ये सिम्टम्स आता ही नहीं है, हम फील ही नहीं कर पाते हैं। देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी सिम्टम्स फील नहीं कर रहे, मैं काफ़ी सारे वीडियोस में ये बोल चुकी हूँ, तो यू आर अमंग्स द लकी वंस जिसको जो प्रेगनेंसी के तकलीफ़ें हैं वो उठाना नहीं पड़ता है। आप समझ लीजिए कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि काफ़ी सारे औरतों को यही जो कॉमन सिम्टम है ये इतना ज़्यादा हो रहा होता है कि ना तो वो खा पाते हैं, ना तो वो सो पाते हैं। उनके लिए प्रेगनेंसी को आगे लीड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो कॉमन सिम्टम्स है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है तो यही सारे कॉमन सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर आपकी सिंगल प्रेगनेंसी है तो वही सिम्टम्स आधा हो जाता है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कभी भी ये मत सोचना कि उसको अगर हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं हो रहा है, और मुझे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो प्रेगनेंसी के ये सब जो सिम्टम्स है वो फालतू होता है। बिल्कुल भी नहीं। किसी किसी को इतना ज़्यादा होता है कि प्रेगनेंसी लीड करना उनके लिए बहुत ही तकलीफ़ वाली बात होती है। अभी इसी हफ्ते में जो मम्मियों को प्रॉब्लम की शिकायत रहती है वो है एब्डोमेन में भारीपन फील करना। आपके जो यूट्रस है वो काफ़ी हद तक ग्रो कर चुका है। अभी आपके पेट के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में, यानी कि लोअर एब्डोमेन के साइड में काफ़ी ज़्यादा हेवी फील हो सकता है। जो पहले क्रैम्पिंग जैसा सेंसेशन था वो अभी धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एज सच कोई प्रॉब्लम तो होता नहीं है, बट एब्डोमेन के ऊपर यानी कि आपके पेट के ऊपर थोड़ा सा ईचिंग सेंसेशन हो सकता है, क्योंकि आपके जो स्किन है वो अभी स्ट्रेच हो रहा है और इसी टाइम पे स्ट्रेच मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो अगर आपको पहले से ही स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है, अगर आपका वेट थोड़ा हेवी है, अगर आपका टमी बहुत जल्दी बाहर आ गया है, तो ट्राई कीजिए थोड़ा सा ऑयल मसाज करने का। कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, बादाम ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। और विंटर के टाइम अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रहा है तो ज़रूर इसी चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर एक बार स्ट्रेच मार्क्स आ जाता है तो पूरी ज़िंदगी भर उसको हटाना मुश्किल हो जाता है। ये तो गए पहले का दो प्रॉब्लम। अभी आते हैं थर्ड प्रॉब्लम में, जो प्रेगनेंसी के वीक 11 में जाके मम्मियाँ फेस करते हैं, वो है एक्सट्रीम गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम। ये इसी कारण होता है क्योंकि हमारे बॉडी में अभी वीक 11 में आकर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अब प्रेगनेंसी हार्मोन का ज़रूरत क्या है? अगर ये हार्मोन अच्छे तरीके से आपके बॉडी में ग्रो नहीं करता है तो आपको स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होने का चांस रह जाता है, यानी कि बच्चे अपने आप ही निकल जाता है मेंस्ट्रुएशन के थ्रू से। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके बॉडी के जो भी इंटेस्टाइनल प्रोसीड्योर है, यानी कि आपके खाना को हजम करना, आपको गैस और एसिडिटी से रिलीफ देना, उसको स्लो डाउन कर देता है। और उसी के कारण आपको गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम इसी हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है।
आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे, वो है ब्रेस्ट टेंडरनेस। अभी आपके ब्रेस्ट में पिकिंग सेंसेशन, पेन वाला सेंसेशन ये तो कंटिन्यू रहेगा। इसके लिए आप विटामिन सी ले सकते हैं, जिसके थ्रू से आपका जो ये पेन सेंसेशन है ये ख़त्म हो सकता है। अभी आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में बस एंटर होने वाले हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे वैसे ही कट जाएगा। और हाँ, विटामिन सी आपके जो स्किन और हेयर है उसको भी अच्छे से रखेगा, और साथ ही साथ आपके बेबी के जो स्किन और हेयर है उसको भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। साथ ही साथ बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसको भी ठीक रखेगा, सर्दी खांसी से बचाएगा। और इसी टाइम पे मम्मियों को इम्यूनिटी का भी बहुत शिकायत होती है, जल्दी से ठंड लग जाता है, जल्दी से यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, उससे भी राहत मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपको एलर्जी का भी प्रॉब्लम है, वो भी बेबी में ट्रांसफ़र होने का जो डर है, विटामिन सी उसको ख़त्म कर देते हैं बहुत अच्छे से। फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉब्लम जो इसी हफ्ते से आपको शुरू होने वाला है वो है मेलेस्मा डेवलप करना, यानी कि आपकी स्किन डार्क हो जाना, आपकी स्किन पे पिंपल आना, स्किन पे बम्प्स होना, स्किन पे रिंकल्स आना, ब्रेकआउट्स होना, पिगमेंटेशन होना। किसी किसी को गर्दन पे होते हैं, पूरे बॉडी में हो सकता है। तो ये अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए खुद को एडजस्ट करना, क्योंकि किसी किसी के जो स्किन होता है हार्मोनल रीज़न के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और जो मम्मियाँ हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये वो लगा लेते हैं कि शायद ये ठीक हो जाए, पर ये ठीक नहीं होता है। और उसके साथ साथ जो मम्मियाँ हैं वो कंफ्यूजन में जाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये आपके जो प्रेगनेंसी हार्मोन है वही चीज़ आपके जो मेलेस्मा है उसको ट्रिगर करते हैं। तो आपका स्किन अभी इस टाइम पे डार्क हो जाना बहुत नॉर्मल है। डिलीवरी के कुछ महीने बाद धीरे धीरे अपने आप ही ये ठीक हो जाता है। तो विटामिन सी का इंटेक करते रहे ना। विटामिन सी आपकी बॉडी से मेलेस्मा का जो प्रॉब्लम है वो भी हटाने में हेल्प करेगा। सो मॉमीज़, सारे इम्पॉर्टेंट जो डिटेल्स है प्रेगनेंसी वीक 11 के बारे में मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया। अभी हम आ गए हैं वीडियो के बिल्कुल एंड पार्ट में, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। 3 ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी होती है और 3 ऐसी चीज़ें जो आपको करनी होती है। सो पहले जो नहीं करनी होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपको एंटीबायोटिक बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आपको सर्दी होता है, खांसी होता है, कोई भी बॉडी में दिक्कत होता है जिसके लिए आपको लगता है कि एंटीबायोटिक लेना ज़रूरी है, तो ज़रूर आपके गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट कीजिए। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 2 है कि आपको ऑयली और स्पाइसी जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि इसी हफ्ते में जो गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर आप बाहर का खाना खाएंगे, तली हुई चीज़ खाएंगे, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाएंगे, तो आपको जो गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट इस, अभी आपको स्वेटिंग एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है, यानी कि कोई विगोरस एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज कि नॉर्मल डिलीवरी स्मूथली हो जाए, आपके जो सर्विक्स है वो जल्दी से डायलेट हो जाए, ओपन हो जाए, इस टाइप का कोई भी एक्सरसाइज अभी आप करेंगे तो ईजिली अबॉर्शन होने का चांस रह जाता है। 27 वीक्स तक आपको बहुत ही एहतियात के साथ रहना पड़ता है। तो योगा और मेडिटेशन आप ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, आपके अपने घर के जो छत है उधर वॉक कर सकते हैं, बाहर वॉकिंग कर सकते हैं, बट कोई भी हेवी विगोरस एक्सरसाइज आपको नहीं करनी होती है। अभी जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ करनी होती है और इसी हफ्ते से शुरू करना होता है। पॉइंट नंबर 1, आपको प्रोटीन डाइट अभी से स्टार्ट कर देनी है, यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स है, नट्स है, एग्स है, प्रोटीन एक्स पाउडर है, वो भी आप मिल्क के साथ मिला के पी सकते हैं। इससे बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो भी तेज़ी से होता है और बच्चे का जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से होता है। तो सबको हट्टा कट्टा बेबी पसंद है, सबको हेल्दी बेबी पसंद है, तो अभी से आप प्रोटीन इंटेक ज़्यादा कर दीजिए ताकि आपके बच्चे का जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से हो। इसी हफ्ते से आपको विटामिन ई लेना स्टार्ट कर देनी है। विटामिन ई या तो फ़िश में होता है, नहीं तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फ़िश ऑयल में होता है। तो फ़िश ऑयल के काफ़ी सारे कैप्सूल्स मिलते हैं, आप अपने गायनेक को कंसल्ट करके फिर आप जो फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स है वो ले सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ज़रूर फ़िश के इंटेक कीजिए, क्योंकि इससे बेबी के जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, आइज़ का डेवलपमेंट होता है, वो बहुत ही तेज़ी से होता है।
एंड थर्ड पॉइंट इज़ आपको मेडिटेशन और योगा ये 2 एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देनी है। जैसे कि मैंने बोला है कि इसी हफ्ते में आपको कोई विगोरस एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिससे अबॉर्शन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बट आपको जो मेडिटेशन एंड योगा है आपके पेल्विक मसल को रिलैक्स करने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, जो भी आपके बॉडी में सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स हो रहा है उससे राहत मिलने के लिए मेडिटेशन योगा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में प्रेगनेंसी वीक 11 में सब कुछ हमने कवर कर लिया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ट्राई करूँगी सबके कन्फ्यूजन का जो रिप्लाई है तुरंत देने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन सारे अच्छे से रहिएगा। हैप्पी प्रेगनेंसी।